हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास। इमरान सर अकाउंट की क्लास। टीवाई बीकॉम कर रहे 6 सेमेस्टर। सब्जेक्ट है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। टॉपिक चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। लेक्चर नंबर 9 करना आज बच्चों। प्रीवियस वीडियो लेक्चर वाइज आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में भी लेंगे, वो भी चेक करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। So in question number 9, Marvel Infrastructure Limited commenced a contract on 1st April 13. The contract price was 17,50,000 and it is likely to be completed on 31st December 2014. Likely to be completed यानी estimated contract के बारे में इंफॉर्मेशन है। दो अकाउंट बनेंगे, एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल टू मार्च और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल 14 से 31 दिसंबर। ये 12 महीना हुआ और ये 9 महीना हुआ, तो टोटल 21 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। फिर एक्चुअल एक्सपेंडिचर है मटेरियल, वेज, प्लांट तक, ये तो डेबिट है। प्लांट रिटर्न क्रेडिट है। देखो रिटर्न आ रहा है तो हम डेप्रीशिएशन नहीं लिखेंगे, प्लांट परचेज डेबिट में लिखेंगे और रिटर्न क्रेडिट में लिखेंगे। और जो भी क्रेडिट में जब लिखेंगे तो WDV लिखेंगे। तो प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस भी WDV में आएगा क्रेडिट साइड में, और प्लांट रिटर्न भी WD आएगा क्रेडिट साइड में। तो सिंपल है, 1.5 लाख में से 50 माइनस किए तो 1 लाख का आपका क्लोजिंग बैलेंस बना, मगर WDV करके करना। फिर आर्किटेक्ट फीस, ये भी डेबिट है। क्लोजिंग वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड क्रेडिट WIP की हेडिंग में। कैश रिसीव्ड है 8 लाख, ये हमारा फॉर्मूले में काम आता है। फिर एस्टिमेटेड में भी दिया हुआ है डिटेल। प्लांट नहीं रहेगा क्योंकि प्लांट एक ही बार खरीदा जाएगा, वो 21 महीना पूरा चलेगा। और एंड में रिटर्न हो रहा है 1 लाख का। अभी बच्चों देखो, नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, एक्चुअल हो एस्टिमेटेड हो तो ओपनिंग जो 1.5 लाख का प्लांट है वो तो डेबिट में आएगा। फिर रिटर्न पहले साल में 50 का हुआ, फिर लास्ट वाले साल में 1 लाख का हुआ। तो बच्चों देखो 1.5 लाख पूरा रिटर्न हो रहा है, यानी जब हम एस्टिमेटेड बनाएंगे तो वहां पे क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट नहीं आएगा, सिर्फ रिटर्न आएगा। और ये रिटर्न इंफॉर्मेशन नहीं है तो कॉस्ट पे एज्यूम करके इसको WDV लिखना है हमें। तो बच्चों जब भी क्लोजिंग वैल्यू लिखेंगे ना तो क्रेडिट साइड में WDV वैल्यू लिखेंगे, इसको याद रखना। रिटर्न हो या क्लोजिंग वैल्यू हो या डैमेज हो गया हो या ट्रांसफर हो गया तो क्रेडिट साइड में लिखें तो WDV वैल्यू लिखें। एनी कॉन्ट्रैक्ट वर्क सर्टिफाइड पहला 10 लाख है और लास्ट में 17,50,000 है। इसका मतलब है जब हम एस्टिमेटेड बनाएंगे तो वहां पे WIP यानी वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड का हेडेक नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ खत्म होने वाला है। तो पूरा पैसा हमको मिलता है 17,50,000, वो क्रेडिट में आता है। एस्टिमेटेड की बात कर रहे हैं। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट बनेगा अप्रैल 13, 31 मार्च 14 यानी 12 महीने का, और फिर एस्टिमेटेड बनेगा आपका 9 महीने का। 12 और 9 कितना हुआ, 21 महीना, इसको ज़हन में रखना। फिर है प्लांट का डेप्रीशिएशन दिया 20% ओरिजिनल कॉस्ट, अच्छी बात है। दैट द 9,000 वुड बी सफिशिएंट टू मीट द कंटीजेंसी। ये एक एंट्री एक्स्ट्रा आ रही है, अभी इंफॉर्मेशन नहीं है तो वी हैव टू एज्यूम कि भाई ये सब एंड का कैलकुलेशन है। तो ये 9,000 जो डेबिट में लिखेंगे वो एस्टिमेटेड में लिखेंगे। इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट यानी नोशनल प्रॉफिट जो यहाँ पे आने वाला है उसका फॉर्मूला एस्टिमेटेड रहेगा, तो फॉर्मूला रहता ही है, उसको समझना है आपको। मैंने हाईलाइट किया है, आपको समझना है उसको। तो नोशनल प्रॉफिट टेकन टू द क्रेडिट प्रोपोर्शन टू दैट एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट जो हम निकालेंगे यहाँ पे, टू बी रियलाइज ऑन द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच द सर्टिफाइड वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड। यहाँ तो 10 लाख है एज ऑन 31 मार्च 14। देखो ये फॉर्मूला जो भी रहता है वो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट का रहता है, एस्टिमेटेड में ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि काम खत्म होता है। तो ये ज़हन में रखें। बेस बोलेगा बॉन बोलेगा, यानी डिवाइड करना टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, यानी वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ये आपका फॉर्मूला बना नोशनल प्रॉफिट के लिए।
यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट कैलकुलेशन, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, हम बना रहे जो है। तो सबसे पहले तो आपका पूरा एक्सपेंस आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल से लेके प्लांट परचेज आर्किटेक्ट फी पूरा लिख दिया हमने। फिर रिटर्न है, रिटर्न मैंने बोला आपको क्रेडिट में जाएगा, WDV है, इसको जहन में रखे। प्लांट रिटर्न WDV लिखने के बाद WIP भी आएगा हमारा। WIP में नॉर्मली हम सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल लिखते हैं। यहाँ पे प्लांट का कैलकुलेशन नहीं करे डेप्रीशिएशन का, इसलिए अब ये प्लांट एट साइड भी आएगा। ये भी किस पे आएगा, WDV पे आएगा। तो वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ये तीनों का वैल्यू तो रेडीमेड है, तो सिंपली यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। फिर प्लांट एट साइट क्लोजिंग वैल्यू, मगर सबसे पहले याद रखना रिटर्न कर देना। रिटर्न करने के बाद जो बचेगा उस पर डेप्रीशिएशन आता है। तो पहला रिटर्न का कैलकुलेशन करते हैं। कॉस्ट है आपका 50,000, डेप्रीशिएशन 20% बोला था, और ये महीना 12 महीना, इसलिए यहाँ कुछ लिखा नहीं मैंने। परसेंटेज का मतलब 12 महीना ही होता है, तो 12 महीने इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो 50,000 का 20% 10,000, 40,000 WDV आया, वो यहाँ लिखेंगे। अब आपका प्लांट का क्लोजिंग वैल्यू निकालेंगे। 1.5 लाख था, उसमें से 50,000 रिटर्न हुआ, यानी हमारे पास 1 लाख का एसेट्स बचा। उस 1 लाख पे अगेन 20% 20,000, तो WDV आ गया आपका 80,000। तो ये जब क्लोजिंग वैल्यू निकाले तो रिटर्न वगैरह, डैमेज वगैरह, ट्रांसफर वगैरह हटा के फिर फिगर पे डेप्रीशिएशन निकालना। अब कोई एंट्रियां नहीं है तो सिंपली अब इसको क्लोज करते, क्रेडिट ही बढ़ा रहता है, माइनस करेंगे। आंसर है नोशनल प्रॉफिट, और कैरिड डाउन को ब्रॉट डाउन ऑन अपोजिट साइड, और इसको भी क्लोज करना है, और इसको बाइफिकेट करना है दो हिस्से में, PNR और WIP में। और इसके लिए हमें फॉर्मूला लगेगा, और फॉर्मूला हमने बना दिया था, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन के लिए आपको चाहिए एस्टिमेटेड प्रॉफिट, और एस्टिमेट प्रॉफिट के लिए हम बनाएंगे एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट, यानी पूरा मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। तो चलते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। पहला आपका पूरा देखो, मेमोरेंडम, वापस से बोला, मेमोरेंडम बनाने के, ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने के एस्टिमेटेड के दो तरीके। या तो आप अलग अलग बनाओ, ये 12 महीना अलग कर दो और ये सिर्फ 9 महीना यहाँ लिखो, या तो मैंने जैसे बनाया टोटल 21 महीने का एक्चुअल और एस्टिमेटेड प्लस करके, तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाता है। वरना आप अगर सिर्फ ये 9 महीने का बनाएंगे तो आपको ये एंट्रियां पास नहीं करनी है, आपको सिर्फ 314 500, जैसे मैंने यहाँ तो प्लस करके लिखा देखो मटेरियल, क्योंकि मैंने 21 महीने का बनाना है। तो 480 प्लस 314 500, तो 7,94,500, 220 प्लस 160 3,80,000, यानी मैंने सब प्लस करके लिखा है। अगर आप सिर्फ 9 महीने का बनाएंगे तो ये एंट्री लिखोगे, मगर जब 9 महीने का बनेगा ना तो उसमें आपका ये WIP भी आएगा डेबिट साइड, और ये नोशनल प्रॉफिट आएगा क्रेडिट साइड। तो ये ना लिखने की वजह है, हम डायरेक्ट 21 महीने का बना दो, तो ये नोशनल प्रॉफिट और WIP लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो जब हम पूरा महीने का बनाएंगे ना तो हमारे लिए सिर्फ ये हेडेक होगा कि सबको प्लस करके लिख देना है। आर्किटेक्ट फीस कितना है 2034, तो प्लस करके कितना लिखा मैंने 54। हाँ, प्लांट सेम ही रहेगा क्योंकि प्लांट तो एक ही दिया हुआ, तो आपको 1.5 लाख ही लिखना है। इसमें एक एंट्री लास्ट में मैंने बताया था, एडजस्टमेंट में कंटीजेंसी के लिए प्रोविजन करना था, वो एक एंट्री एक्स्ट्रा ही थी, वो यहाँ पास कर ले। फिर मैंने आपको बोला था कि कॉन्ट्रैक्टी से आपको पूरा पैसा मिलेगा, 17,50,000 का हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, पूरा मिल जाएगा ये। यहाँ पे एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो प्लांट एक रिटर्न हुआ था यहाँ पे देखो 1 लाख का, तो रिटर्न की एंट्री पास करनी पड़ेगी WDV पे। तो कैलकुलेशन समझो, इसका कॉस्ट कितना है, इसका 1 लाख है, 20% डिप्रीशिएशन। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर मैं इसको 9 महीने का करता सिर्फ ये, तो आप यहाँ 9 महीना लिखते, मगर मेमोरेंडम कितने महीने का बच्चों, 21 महीने का। तो डेप्रीशिएशन करते वक्त ध्यान रखना 1 लाख जो यहां से रिटर्न हो रहा है वो, क्योंकि ये पूरा महीने का काउंटेबल है। एस्टिमेट हमने क्या बोला, मैंने आपको पूरा 21 महीना काउंटेबल है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप पूरा प्लस करके लिखते हो
तो डेप्रीशिएशन में ध्यान देना और कुछ नहीं। तो आपका 21 महीने का आएगा तो 35,000 आया 21 महीने का, और आपका फिर WDV है 65। और एक चीज है, जब रिटर्न यहां बता रहे हो 21 महीने का बता रहे हो यानी पूरा रिटर्न बता रहे हो और WDV लिखना है, तो पहला 12 महीने का रिटर्न था हमारा 40,000, प्लान रिटर्न 40,000, और यहां पे आखिरी में रिटर्न हो रहा है 65 का, यानी टोटल रिटर्न कितने का हो रहा है आपका 1,05,000 का। आपको ये चीज पे ध्यान देनी है 21 महीना, और जब रिटर्न लिखें तो आपका पूरा प्लस करके लिखें। पिछले साल यानी ये एक्चुअल जो बना रहे वो उसमें 40,000 का रिटर्न हुआ और इस साल 65,000 का रिटर्न हुआ, तो टोटल कम्स टू 1,05,000। प्लांट का क्लोजिंग वैल्यू भी लिखना पड़ता है, मगर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया दिया था कि मेरे पास पूरा प्लांट रिटर्न हो गया, क्लोजिंग प्लांट बचा ही नहीं। 1.5 लाख था, 1.5 लाख रिटर्न हो रहा है। तो कैलकुलेशन होता है तो इस तरह करते हैं हम लोग। तो आपका जो पिछले साल बचा 1 लाख, उसमें से रिटर्न हुआ 1 लाख, तो बचा कितना? नील। और ये नील हो गया तो सब कुछ क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। हाँ, अगर ये वैल्यू थोड़ा बहुत कम होती, 80,000 होता, 60,000 होता, तो बैलेंस जो आता फिर बैलेंस के ऊपर डेप्रीशिएशन निकालते। मगर ये क्लियरली समझ में आ रहा, 1.5 लाख में से 50 एक्चुअल में गया, 1 लाख एस्टिमेटेड में गया, यानी 1.5 लाख पूरा रिटर्न हो गया, तो क्लोजिंग वैल्यू नील हो गई, इसलिए हमने क्लोजिंग वैल्यू लिखा नहीं है, वरना क्लोजिंग वैल्यू भी आएगा, उसको ध्यान देना WDV पे। अब यहाँ पे कोई एंट्रिया नहीं है तो क्रेडिट साइड से शुरू करते। 1855 माइनस करें तो आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया 2,97,500। फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इंटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। एस्टिमेटेड प्रॉफिट 2,97,500 वर्क सर्टिफाइड, हम एक्चुअल का ये फॉर्मूला जो कर रहे हैं ये एक्चुअल के लिए कर रहे हैं, तो सिर्फ एक्चुअल में देखने का है। 10 लाख है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो आपको बताया था मैंने, एंड में कितना आएगा? 17,50,000। 297,500 पहले बच्चों डिवाइड करना फिर मल्टीप्लाई करना, तो जो आंसर आएगा वो PNL में जाएगा 1,70,000। अब यहां लिखेंगे हम लोग 1,70,000 और WIP तो सिंपल है, 225 से 170 को माइनस कर दो तो आ गया 55,000 का। तो इस तरह से आज हमने एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया बच्चों। डेप्रीशिएशन के बारे में फिर से कह रहा हूं कि आप याद रखें। हाँ, अगर ये रिटर्न वगैरह नहीं होता तो मैं डायरेक्टली डेप्रीशिएशन ही लिखता इधर, मगर रिटर्न की एंट्री आ जाती है तो आपका एंट्री बढ़ जाती है। तो परचेज यहाँ लिखे और रिटर्न और क्लोजिंग वैल्यू क्रेडिट में लिखे। यहाँ पे भी क्लोजिंग वैल्यू आता है, जैसे ये प्लांट एट साइड यानी क्लोजिंग वैल्यू था, यहाँ पे भी आना चाहिए, मगर यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया कि पूरा ही रिटर्न हो गया। तो जब पूरा रिटर्न हो रहा है तो यहाँ एट दिस कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे तो कोई बैलेंस ही नहीं बचने वाला है, तो इस वजह से क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट नहीं बता रहे हम लोग। अगर कोई डिफरेंस होता तो हम बताते, और वो भी याद रखना WDV, ये वर्डिंग याद रखना, यहां लिखा नहीं है मैंने, आप लिखें WDV लिखना है। और रिटर्न पे खास तौर पे ध्यान देना, क्योंकि हम 21 महीने का बना रहे हैं, तो आपका एस्टिमेटेड का रिटर्न एज वेल एज पहले रिटर्न कितना हुआ दोनों प्लस करके बताना। तो होप सो क्वेश्चन क्लियर हो बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।